मैं हूं अमितेश और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर उमेश सिंह हैं। डॉक्टर उमेश सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कैंडिडेट थे। चुनाव के बाद अब बीएसपी संगठन के स्तर पर कई फेरबदल करने की कवायद कर रही है। पिछले दिनों 23 जून को लखनऊ में इस बाबत बैठक भी हुई। क्या कुछ बैठक में निकला, किस तरह के बदलाव आने वाले दिनों में बीएसपी में हो सकते हैं, इन सब मुद्दों पर हम डॉक्टर उमेश सिंह से बात करेंगे। क्या कुछ तब्दीलियों की उम्मीद की जा सकती है संगठन के स्तर पर आने वाले दिनों में बीएसपी में? देखिए, बहन जी ने जो संदेश दिया वो तो मीडिया में भी आ गया, बिल्कुल साफ संदेश है। थोड़ी सी एक नया प्रयोग बहन जी ने किया था कि जो ये जातीय गठबंधन दलों का, जो जातीय दल हैं, क्षेत्रीय दल, जो बड़े परिवारों का अपने जातियों पे दबदबा मात्र हैं और अपने हितों के लिए वो उनका उपयोग करते रहते हैं, इससे अलग बहन जी ने एक प्रयोग किया था कि वो सामाजिक समरसता में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया था। वो चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अल्पसंख्यक हो, सबके साथ लेके चलने की कोशिश की थी। हालांकि देश में 2 ध्रुवीय चुनाव हो रहे थे, इसमें 3 पार्टियां ऐसी थीं देश में जो अलग ढंग से अपने प्रयोग कर रही थी। अच्छा। उसमें ममता बनर्जी थी बंगाल में, जो सीट शेयरिंग में तो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी, लेकिन कमिटमेंट उनका इंडिया गठबंधन के साथ ही था, तो वो पार्शियली थी, इसलिए वो चुनाव अपना बढ़िया लड़ी। लेकिन 2 दल, उड़ीसा में बीजेड और हमारी बसपा, हम लोगों ने एक अलग प्रयोग किया। वो प्रयोग ठीक से सफल नहीं हो पाया। भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश था वो बाइपोलर इलेक्शन बन गया, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ चला गया। अब कुछ जो कमियां थी उसको बहन जी ने ठीक से सुधारा भी है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको आगे भी लाई हैं वो, और काफ़ी अहम जिम्मेदारियां दी। वो बैठक संगठन की थी, प्रत्याशियों की बैठक अब उसके बाद होनी है, तो जब बुलावा आएगा तो हम लोग भी अपनी बातों को रखेंगे। संगठन के स्तर पे उन्होंने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर पूरा चुस्त दुरुस्त कर लिया। 23 तारीख को राष्ट्रीय बैठक थी, उन्होंने जो मैसेज देना था वो भी दिया। उपचुनाव भी वो लड़ेंगी। आकाश आनंद जी की फिर से वापसी उन्होंने की है। एक यूथ चेहरा भी हमारे सामने है, हमारे साथ है। बाकी जिन लोगों ने बढ़िया काम किया था संगठन में, उनको अवार्ड भी दिया गया है। इस बीच जो है कि नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे। उन्होंने एक पॉलिटिकल हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि अगर 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस और जो तमाम जो एंटी बीजेपी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया था, अगर उसके साथ बीएसपी आती तो राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सांसद जी बड़बोले व्यक्ति हैं और बहुत कुछ नहीं कहना है। अंदाज उनका और चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया थी, ये जानते हुए कि चुनाव हम नहीं लड़ सकते हैं। अब मुखिया भी ये जानते थे उनकी पार्टी के कि इनका कैंडिडेचर साफ नहीं है, उसके बाद भी उनको चुनाव लड़ाया गया और गाजीपुर की जनता के साथ एक धोखा किया गया। और आज जो वोटर उनको वोट दिए होंगे वो पछता रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और वो कल संसद में दिखे थे, लेकिन शपथ ग्रहण में उनका नाम नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट गाइडलाइन है कि आप संसद की कार्रवाइयों में भाग नहीं ले सकते, आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं, आप संसद में जा नहीं सकते। हमारे समझ से समाजवादी पार्टी ने ही बसपा को अलायंस में लेने से मना किया, और बहुजन समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता बड़े स्वाभिमानी हैं, सेल्फ डिसिप्लिन हैं, और हम चूक के किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम बराबरी में सबके साथ रहना चाहते हैं, और बराबरी की बात अगर इंडिया गठबंधन के द्वारा की जाती तो बहन जी इस पर विचार करती। ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। हमारे मन में भी ये बात हो सकती है रही हो, लेकिन ये पार्टी स्तर पे जो फैसला लिया जाएगा, हम लोगों का उसका सम्मान करना है। उमेश सिंह की अब आगे की राजनीतिक योजनाएं क्या हैं? देखिए, मैं पहले भी कहता था, जनता के लिए मैं हमेशा उसके शिक्षा और रोजगार के सवाल को
स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल, ये प्रमुख सवाल है। आज जनता, बहुत से लोग, आउटसोर्सिंग का जो जमाना चला है, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों या तमाम ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, जो सप्लाई कर रही हैं मैन पावर को, तमाम ऑफिसेज में मनरेगा मजदूरों से भी कम मजदूरी मिलती है। तो मिनिमम वेज भी जहाँ न दिया जाता हो तो ये एक स्वाभाविक लड़ाई बनती है। ये चिंता का विषय है कि नागरिक, हमारे देश के हमारे लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे निर्वहन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण काम जिनको करना है उनको भी मनरेगा मजदूरों से कम पैसा मिल रहा है। तो ये सोचनीय विषय है। ये सब हमारे मुद्दे होंगे। रोजगार का सवाल हो, शिक्षा महंगी होती जा रही है, एनसीईआरटी की किताबें बाध्यकारी नहीं है निजी स्कूलों में, एनसीईआरटी को जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है ताकि लोग, नहीं तो एनसीईआरटी का सिलेबस ठीक है, सारे केंद्रीय विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताब चलती है, और निजी स्कूलों में क्यों नहीं चलती है? ये कंपल्सन होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। हर साल आप किताब बदल दे रहे हैं। अब स्कूल जो निजी हैं वो सिर्फ किताब, ड्रेस, ये सब देने के सेंटर बन गए हैं पढ़ने के लिए, तो आपको फिर कोचिंग जाना पड़ेगा। तो ये सब बुनियादी सवाल है। जनता इसमें परेशान है। आम आदमी की पहुंच से शिक्षा और स्वास्थ्य दूर हो गया है, रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं, सरकार की रवैया उपेक्षात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक है रोजगार के प्रति। तो ये सब इशू है। मैं अपने हिस्से की लड़ाई जनता के लिए लड़ता रहूंगा, पहले भी लड़ता रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो ये थे बीएसपी नेता उमेश सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। अमित कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।